प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हम प्रभु में आनंदित हैं कि वो हमको जीवन देता और जीवन के साथ साथ हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए अपना वचन भी देता है। और एक अवसर फिर मिला है हमको कि हम उसके वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखें और जहाँ पर भी कोई कमी घटी है उसको दूर कर सकें। तो आइए वचन में जाएं, उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर अपने सिर को झुकाते हैं, धन्यवाद स्तुति करते हैं कि आपने ये अवसर दिया है कि आपके वचन को हम पढ़ें और उस पर कुछ देर मनन कर सकें। इस वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि हम पवित्र आत्मा में होकर इसको पढ़ें, समझें और इस पर चल भी सकें। प्रत्येक सुनने वालों को भी प्रभु अपनी आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि हम सब मिलकर आपकी इच्छा को जानें और उसके अनुसार आचरण करें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम वचन शुरू करें उसके पहले मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं। कुछ इस प्रकार से है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना जरूरी है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना जरूरी है। कनान में पहुंचने के लिए मिस्र छोड़ना जरूरी है। कनान में पहुंचने के लिए मिस्र छोड़ना जरूरी है। हाँ मित्रों, हमको यदि प्रभु से कुछ पाना है तो ये जरूरी है कि हम उसकी आवाज़ को सुने और वो क्या कहता है उसको जाने, समझें और जो वो चाहता है उसको करे भी। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बहुत अधिक प्रेम करता है। परमेश्वर के प्रेम पर आज हम नहीं मनन कर रहे हैं और इसलिए मैं सिर्फ इतना कह के आगे बढ़ूंगा कि परमेश्वर मनुष्य से बहुत अधिक प्रेम करता है और वो उसको बहुत कुछ देना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन उसके पहले वो चाहता है कि आप और मैं उस पर विश्वास कर वर्तमान की उन बातों को जो हमको लाभकारी लगती हैं, जो हमको अच्छी लगती हैं, छोड़ें। क्योंकि परमेश्वर आपसे को और मुझको बहुत कुछ देना चाहता है। जब तक कोई चीज खाली ना हो उसको हम किसी अच्छी चीज से भर नहीं सकते। जब तक उस पात्र को खाली ना किया जाए किसी अच्छी वस्तु से उसे भरना संभव नहीं है। जब तक पुरानी चीज अंदर से ना निकाली जाए तब तक उस पुरानी चीज से हमारा जुड़ाव रहता है, हम उससे जुड़े रहते हैं। और जब हम परमेश्वर का आह्वान सुनकर अपना पुराना मनुष्यत्व, अपना पुराना स्वभाव, अपना पुराना जीवन छोड़ते हैं तो ये परमेश्वर के प्रति हमको एक विश्वास को प्रकट करने का कारण होता है। जब हम पुराना छोड़कर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उसको आज्ञाकारिता में मानता है कि हमने उसकी आज्ञा मानी। और जब हम पुराना छोड़कर आगे और आगे जाते हैं जिसके विषय में हमको नहीं मालूम, तो ये परमेश्वर के सामने हमारा समर्पण प्रकट करता है कि हमने परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित किया। हम बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण पाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को बहुत कुछ देना चाहता है और इसके लिए वो कुछ मांग रखता है। जब हम उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के पहले 4 पद को देखते हैं, वहां लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर
उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़, क्योंकि परमेश्वर उसको अब उससे बड़ा देश देना चाहता है। परमेश्वर उससे बड़ा घराना और एक कौम उसको देना चाहता है। परमेश्वर सिर्फ उसको एक छोटे से मुल्क में नहीं, लेकिन एक बड़े देश में रखकर उसका प्रमुख बनाना चाहता है। और इसलिए वो कहता है कि तू अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता को छोड़ और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अभी तो तू एक छोटा सा कुल है, एक छोटा सा वंश है, एक छोटा सा घराना है, लेकिन मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। परमेश्वर की योजना अब्राहम के लिए बहुत व्यापक है और उसके लिए वो उससे कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, और ना सिर्फ आशीष दूंगा कि लेकिन तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं भी आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। परमेश्वर अब्राहम को हारान से निकालकर कनान ले जाना चाहता है, और वो चाहता है कि वो हारान में तो एक छोटे से मुल्क में, एक छोटे से घर में, एक छोटे से घराने में है, लेकिन अब उसके कुल को वो बढ़ाए और वो पूरा कनान उसको देना चाहता है। और जब परमेश्वर इस मांग को रखता है, अब्राहम ने कनान नहीं देखा था। अब्राहम नहीं जानता था कि किस प्रकार से उसका वंश बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास उस समय कोई संतान भी नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर के आह्वान को उसने सुना, लिखा है यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। जब परमेश्वर का ये वचन उसने सुना, ये आज्ञा को पाया, वो उसके अनुसार चलता है। यह है परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार आचरण करना। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया और उसको आशीष का मूल बनाया। कनान का देश उसने उसके वंश को दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था, और अब्राहम ने उस बात पर विश्वास करके अपना देश, अपना पुरखाओं का घर, सब कुछ छोड़कर वो निकल गया था। हम और आगे बढ़ते हैं तो हम एक और व्यक्ति को देखते हैं जिसको परमेश्वर एक छोटे से चरवाहे से उठाकर आगे बढ़ाना चाहता है। जब हम पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय के 28वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं दाऊद का उल्लेख। दाऊद एक छोटे से भेड़ बकरियों के झुंड का चरवाहा था, और परमेश्वर चाहता है कि अब वो वहां से हटे और वो पूरी इस्राएल प्रजा का चरवाहा बन जाए, उसकी चरवाही करे। उसका भाई जब युद्ध के मैदान में अपने भाई को देखता है, दाऊद को देखता है, तो वो नाराज होता है। जब हम पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय के 28वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलीआब सुन रहा था। और एलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? थोड़ी सी भेड़ बकरियां थीं और दाऊद उनको छोड़कर अपने भाइयों को कुछ भोज्य वस्तुएं देने आया था। और वहां पर जब वो देखता है कि गोलियत किस प्रकार से चुनौती दे रहा है, तो वो लोगों से बातचीत करने लगता है, लेकिन उसका भाई नाराज होता है
कि तूने वो क्यों छोड़ दिया, उस छोटे झुंड को छोड़कर क्यों आया? क्योंकि दाऊद उस झुंड से बड़ा प्रेम करता था। दाऊद अपनी भेड़ बकरियों के लिए अपनी जान पर खेल जाता था। और जब हम इसी पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय के 34वें पद को देखते हैं और 35वें 36वें पद में दाऊद शाऊल से कहता है, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और अब ये खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा। दाऊद को परमेश्वर उठा रहा है। वो चाहता है कि अब उन भेड़ बकरियों को, जिनके लिए वो अपनी जान पर खेल जाता था और उनका पीछा करके उनके मुंह से उन भेड़ बकरियों को, उनके मेमनों को छुड़ाता था, अब दाऊद परमेश्वर की प्रजा का अगुवा हो जाए। और हम देखते हैं जब दाऊद राजा बन जाता है, वो उस छोटे झुंड को नहीं लेकिन इस्राएल की चरवाही करता है, उनके लिए लड़ता है, उनको दूसरे लोगों से जो कि उन पर आक्रमण करते थे, इस्राएल को सताना चाहते थे, इस्राएल पर जुल्म करना चाहते थे, उनका मुकाबला करता है और वो बहुत शीरवीर बनकर पूरे इस्राएल का एक सर्वप्रिय राजा बन जाता है। परमेश्वर ने उसको छोटे झुंड से उठाया और दाऊद अपनी भेड़ों को छोड़कर वो इस्राएल का राजा बनता। परमेश्वर आपको और मुझको उठाना चाहता है, पर शर्त यही है कि हम पहले छोड़ें। अब्राहम ने अपना देश छोड़ा, अपने पिता का घर छोड़ा और वो आ गया, और परमेश्वर ने उससे एक ऐसी कौम उत्पन्न कर दी जो आज भी संसार की सर्वश्रेष्ठ कौम है, सबसे ज्यादा आशीषित कौम है। दाऊद ने उस छोटे झुंड को छोड़ा और परमेश्वर की बुलाहट को पहचान कर वो इस्राएल का नेतृत्व करता है, और आज भी इस्राएल के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में पहला नाम उसी का है। जब हम आमोस की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में जाते हैं, वहां पर हम आमोस को देखते हैं। आमोस अपने विषय में बता रहा है कैसे परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी और उसने छोड़ा। हमको परमेश्वर की बुलाहट को सुनना है। आमोस कहता है, आमोस की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में, आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्यवक्ता था और ना भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छाटने हारा था। वो बता रहा है, ना मैं भविष्यवक्ता था, ना भविष्यवक्ता का बेटा था, मैं तो गाय बैल का चरवाहा था और गूलरों के पेड़ों को छांटता था। और यहोवा मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। वो कहता, मैं अपने आप से नहीं आ गया हूं, परमेश्वर ने मुझको बुलाया, उसने बुलाहट दी और मुझसे कहा कि तुझे छोड़ना है। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने जब मुझको भेजा, मैं इस्राएल से भविष्यवाणी करता हूं। 16वें पद में लिखा है, इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है कि इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर और इसहाक के घराने के विषय बार बार वचन मत सुना, लेकिन मैं उसको सुनाऊंगा। और लिखा है, इस कारण यहोवा कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएंगी। तेरी भूमि डोरी डालकर बांट दी जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा।
और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में चला जाएगा। वो अपनी बुलाहट के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि तू उसको छोड़, उस चरवाही को छोड़, उन गूलर के पेड़ों को छाटना छोड़ और तू जाकर इस्राएल से भविष्यवाणी कर। मैं तो कुछ नहीं था, वो कहता है, पर परमेश्वर ने मुझको बुलाया, यहोवा ने मुझसे कहा और इसलिए मैं आज ये कार्य कर रहा हूं। जब हम नए नियम में आते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें चौथे अध्याय के 18वें पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह दो भाइयों पतरस और अंद्रियास को आमंत्रित करता है, उनको बुलाता है कि मैं तुमको मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। लिखा है, उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को जो झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जैसे ही यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने अपने जालों को छोड़ दिया। मनुष्यों के मछुए वो कैसे बनेंगे, क्या क्या होगा, किस प्रकार से उनको ये कार्य करना है, इसके विषय में वो कुछ नहीं जानते। लेकिन एक आह्वान आया, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और लिखा है कि अंद्रियास ने और शिमोन ने जो पतरस कहलाता है अपने जाल तुरंत छोड़ दिए और उसके पीछे हो लिए। परमेश्वर यही चाहता है, वो आपको और मुझको ना सिर्फ भविष्यवक्ता लेकिन वो मनुष्यों को पकड़ने वाला, उसके खत्ते में जमा करने वाला बनाना चाहता है। पर शर्त यह है कि हम अपने जालों से इतना प्रेम करते हैं कि हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उन जालों को छोड़ें जो एक समय की रोटी देते हैं और परमेश्वर के काम को करें और मनुष्यों को पकड़ें। और यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं, ना पतरस और ना अंद्रियास उसके बाद अपने जालों को पकड़ते हैं। एक बार अवश्य यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पतरस कहता है कि मैं मछली पकड़ने को जाता हूं, लेकिन उसका वो प्रयास असफल हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ मैं करता हूं, तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, मेरी भेड़ों को चरा। परमेश्वर ने उनको आह्वान किया, यीशु मसीह ने उनको आह्वान किया और उन्होंने उस जाल को छोड़ दिया। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इसी मत्ती 4:21-22 में, तो वहां पर हम देखते हैं, और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई अंद्रियास को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। प्रभु यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना को देख रहे हैं कि वो भी अपने पिता के साथ जालों को सुधार रहे हैं और वो उसको बुलाते हैं। और लिखा है 22वें पद में, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। उन्होंने तुरंत नाव छोड़ दी। यीशु मसीह ने कहा और उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने वो नाव छोड़ दी, अपने संसारिक पिता को छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको बुलाते हैं, हम उन नावों को और उन रिश्तों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें, ताकि वो अपना काम, अपनी योजना हमारे जीवन से पूरी कर ले। यूहन्ना ने अपने पिता को छोड़ा, अपनी नाव को छोड़ा और वो यीशु मसीह का सर्वप्रिय शिष्य बन गया। उसने 3 पत्रियां, एक सुसमाचार और प्रकाशित वाक्य लिखा।
क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस रीति से इस्तेमाल किया। जब हम आगे बढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 9वें पद में, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। मत्ती उस चौकी पर बैठा हुआ है जहां पर कि वो चुंगी वसूलता है और उसका हिसाब खुला हुआ है, उसका शायद गल्ला खुला हुआ है, सारे हिसाब किताब बिखरे हुए हैं। पर यीशु मसीह उसको कहते हैं, मेरे पीछे हो ले, और लिखा है वो उठकर उसके पीछे हो लिया। उसने उस आय के स्थान को, अपने रोजगार को नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह के आह्वान को सुना और उसने उसको छोड़ दिया। परमेश्वर यही चाहता है, आप और मैं यदि कुछ छोड़ते हैं, प्रभु उससे बढ़कर देगा। लेकिन शर्त यह है कि क्या हम छोड़ने को तैयार हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हमारा एक बहुत जाना पहचाना पात्र है और वो है जक्कई। और जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता है। यीशु मसीह उसको गुलर के पेड़ में देखते बोले, आ, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं आज। और वो लेकर जाता है और तब जक्कई एक उद्घोषणा करता है। वो उस धन को जिसे उसने वर्षों में जमा किया था, जो उसने अलग अलग प्रकार से जोड़ा था, उसके विषय में वो कहता है कि जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। वो संपत्ति, वो पैसा, वो धन जो कि उसने बटोर के रखा था अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो कहता है, मैं उसको कंगालों में बांटता हूं, जिसका मैंने ले लिया उसको 4 गुना फेरता हूं। उसने उस संपत्ति को छोड़ दिया। यीशु मसीह उसके पास आए, उसने अपने हृदय में कायल होकर और देखकर कि यीशु मसीह उसके पास है, अब उसको इस संपत्ति की क्या जरूरत, उस संपत्ति को छोड़ दिया। और यीशु मसीह ने भी तुरंत कह दिया कि आज इस घर में उद्धार आया है। जो उसके लिए बड़ा प्रिय था, उसको उसने यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की इच्छा में छोड़ दिया। और जब हम फिलिप्पी उसके 3 अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, वहां पौलुस कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। वो अपनी बुलाहट को सुनता है, बुलाहट को देखता है और बुलाहट के अनुसार अपना वो पुराना जीवन, जिसमें कि वो फरीसी था, जिसमें कि वो एक ज्ञानवान उच्च पदधारी था, जिसमें कि वो रोमी था और जिसमें कि वो बहुत अधिकार प्राप्त व्यक्ति था, उसका संबंध बड़े बड़े लोगों से था, उन सबको वो छोड़ देता है। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। और प्रभु यीशु मसीह भी उसको वैसे ही उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाते हैं, उसके 10वें अध्याय के 37वें पद को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह आह्वान करते हैं। वो कहते हैं, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। हम आज क्या चीज छोड़ रहे हैं अपने प्रभु के लिए? लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। प्रभु के प्रयोग्य होने के लिए आपको, मुझको इन सांसारिक रिश्तों का इनकार करना होगा। और यदि हम इनका इनकार नहीं करते हैं तो हम उसके चेले नहीं हो सकते।
जब हम इसी मत्ती 8 के 21 में जाते हैं, लिखा है, और एक ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। वो कहता है, तुझको इन संसारिक रिश्तों को, इन संसारिक रीति विधियों को त्यागना होगा। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय में जाते हैं और 61 और 62 पद को देखते हैं, वहां पर हम फिर से इस बात को पाते हैं। और यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे। मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। और जब वो इस बात को यीशु मसीह के अपने पीछे हो लेने के आह्वान को सुनकर कहता है, पहले मैं अपने भाई के पास जाऊं, अपनी बहन के पास जाऊं, अपने रिश्तेदारों के पास जाऊं, अपने घराने में जाऊं, उनसे विदा हूं। यीशु कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के या राज्य के योग्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह तुरंत उद्घोषणा कर देते हैं कि तू पहले जब कहता है कि मुझको अपने परिवार में जाने दे, तो मैं ये कहता हूं, तू परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। क्योंकि जो इन सब को छोड़ते हैं, त्यागते हैं, उनके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने उद्घोषणा की है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 19वें अध्याय के 27वें पद में देख जाते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं, इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो जो हो लिए हो। 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। जिन्होंने परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ा, परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं है, लेकिन उनको और बढ़ाता है, और ऊंचे स्थानों पर ले जाता है। और यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, जिसने मेरे लिए अपने भाइयों या बहनों या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया, वो इस्राएल के 12 गोत्रों का तो न्याय करेंगे ही, साथ ही साथ जब हम 29वें पद में पढ़ते हैं, लिखा है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परमेश्वर आपसे और मुझसे लेकर प्रसन्न नहीं होता, लेकिन वो आपको और मुझको बहुत कुछ देना चाहता है, जैसे उसने अब्राहम को दिया और उससे कहा, अपना देश छोड़, अपना घराना छोड़, और उसको इतना उठाया कि आज भी उसके नाम का देश, उसका घराने का नाम चलता है। दाऊद को उसने उस छोटे झुंड से उठाया और इस्राएल का बादशाह बना दिया। आमोस को भविष्यवक्ता बना दिया इस्राएल का। और मत्ती और में हम देखते हैं कि उसने पतरस और याकूब को, अंद्रियास को और यूहन्ना को अपना शिष्य बनाया। परमेश्वर आपको और मुझको जब हटाता है कहीं से, तो वो उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहता है। और इसीलिए जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 29 और 30 पद को देखते हैं, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, और घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के बालों और खेतों पर उपद्रव के साथ परलोक में अनंत जीवन। यह है परमेश्वर का दान। आपको और मुझको वो प्रतिफल में ना सिर्फ इस पृथ्वी पर आशीषित करेगा, लेकिन आपको और मुझको अनंत जीवन भी देगा।
आज हमको इस बात पर मनन करना है कि क्या हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक हम पाएंगे नहीं। अगर हम चाहते हैं कि पाएं उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह हमको देना चाहता है, तो आपको और मुझको कुछ छोड़ना होगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं। इस संसार और इस संसार के रिश्ते और इस संसार की चीज़ें हमको प्रलोभित करती हैं, हमको चिपका कर रखती हैं, हमको से छोड़ी नहीं जाती हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम इनसे अलग होकर आपकी इच्छा को पूरा करें, ताकि इस संसार में भी और उसके बाद भी आपसे प्रतिफल को प्राप्त कर सकें। प्रभु जी, हम सबको बल शक्ति दीजिए, ताकि जब हमने इन पात्रों को देखा जिन्होंने संसार में अपने चीज़ों को, अपने रिश्तों को, अपने पदों को, अपने अधिकारों को, अपनी सेवाओं को छोड़ा, अपने घरों को छोड़ा और उन्होंने आपसे बहुत कुछ पाया, आप हमारी सहायता कीजिए कि हम छोड़ना सीखें ताकि आपसे पा सकें। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।